नेक्स्ट, तो इससे हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट आगे डिफाइन करेंगे कि कंसीडरिंग नाउ द जनरल सिस्टम। अब हम जनरल सिस्टम ले लेते हैं कंटेनिंग ए ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जैसे हमने ऊपर 2 पार्टिकल के लिए बोला है, तो इससे अब मान लो कि हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। देन इट अपीयर्स एट फर्स्ट साइट दैट वी मस्ट यूज ए ग्रेट नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स टू डिस्क्राइब इट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो हमें ये लगता है कि अगर उन पार्टिकल्स की, जैसे हमें ये बताया, हमने ऊपर देखा कि अगर 2 पार्टिकल, एक पार्टिकल के लिए 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, 2 के लिए 6 हो गए। तो इस तरह से अगर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो आपको उस सिस्टम की जिसमें जो कि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है, ग्रेटर नंबर ऑफ पार्टिकल से बना है, तो उसमें हर एक पार्टिकल की पोजीशन देखने के लिए आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो दैट मीन्स हमें एक ग्रेटर नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स चाहिए। ये ऐसा हमें लगता है फर्स्ट साइट में, ठीक है, कि देखने से ऐसा लगता है। दिस इज हाउएवर नॉट सो, पर ऐसा होता नहीं है। इफ द सिस्टम इज ए रिजिड बॉडी और कंपोज्ड ऑफ ए फ्यू रिजिड बॉडीज, तो ऐसा नहीं होता है अगर सिस्टम जो है वो आपका रिजिड बॉडी से बना हो या रिजिड बॉडी हो। अब रिजिड बॉडी जो हमारे फिजिक्स में हम पढ़ते ही हैं, और जिन्होंने आर्ट्स वाले बच्चों ने नहीं भी पढ़ा हो तो उनको हम बता सकते हैं कि रिजिड बॉडी जो है वो हम एक ऐसी कोई भी चीज़ लें जिसके पार्टिकल के बीच की पोजीशन जो है वो सेम रहे, ठीक है, कि उसके पार्टिकल की बीच की पोजीशन सेम रहे, तो उसको रिजिड बॉडी बोलते हैं। तो अगर ये बोल रहा है कि कोई ऐसी बॉडी लें जो रिजिड बॉडी हो या कंपोज्ड ऑफ रिजिड बॉडीज हो, तो उस केस में ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा मतलब कि जैसे आपको लग रहा है कि वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हो, तो उसको हम उसकी पोजीशन जानने के लिए हमें लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट चाहिए। फॉर या फॉर का मतलब है क्योंकि, फॉर वी नो दैट ए रिजिड बॉडी इज फिक्स्ड व्हेन 3 ऑफ इट्स पार्टिकल्स आर फिक्स्ड। क्योंकि हमें पता है कि एक रिजिड बॉडी जो है उसको हम फिक्स्ड मानते हैं अगर उसके 3 पार्टिकल को हम अगर फिक्स कर दें। तो ये हमने आपने जो आपके अदर देन जिन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी होंगी उन्होंने कंसेप्ट याद रखना कि किसी भी रिजिड बॉडी को हम फिक्स्ड मानते हैं अगर उसके 3 पार्टिकल की पोजीशन को हम फिक्स कर दें। हेंस इसका मतलब हुआ कि अगर रिजिड बॉडी है और वो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी है, तब भी हमें उसकी पोजीशन जानने के लिए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए हमें सिर्फ उसके जो 3 पार्टिकल जिनको हमने फिक्स किया होगा उनकी पोजीशन जानना काफ़ी होगा। हमें हर एक पार्टिकल की पोजीशन जानना जरूरी नहीं होगा। तो 3 के लिए हमें 3 की पोजीशन जाननी है हमने, तो इसका मतलब हुआ एक के लिए अगर हमें 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत होती है तो 3 के लिए हमें 9 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। हेंस 9 कोऑर्डिनेट्स वुड बी सफिशिएंट टू डिस्क्राइब इट्स पोजीशन। तो इसका मतलब रिजिड बॉडी की पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए हमें 9 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी। एक्चुअली वी शैल सी लेटर दैट 6 आर इनफ। और जैसे हम आगे इसमें पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे को 6 कोऑर्डिनेट ही काफ़ी होंगे इंस्टेड ऑफ 9। तो आगे हम यहाँ पे इसको डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि टू डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सिस्टम वी सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो देखिए इसका अब हमने ऊपर यहाँ पे देख लिया कि, तो देखिए हमने यहाँ पे ऊपर देखा कि जैसे रिजिड बॉडी के केस में हमें 9 चाहिए होते हैं, पर बाद में हमने फिर से लिखा कि एक्चुअली हमें 6 से ही काम चल जाता है हमारा, ठीक है। तो देखिए जितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स होते हैं उतने नंबर ऑफ वेरिएबल होते हैं, ठीक है। क्या अगर आप किसी इक्वेशन को 2 कोऑर्डिनेट्स में लिख रहे हैं कि उसका डिस्टेंस x से लिख रहे हैं और y से, तो उसमें आप जैसे उसकी पोजीशन को x y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। वैसे अगर 3 वेरिएबल में लिख रहे हैं, 3 कोऑर्डिनेट में लिख रहे हैं, तो उसके लिए इसका मतलब हमें 3 वेरिएबल चाहिए x y एंड z। तो जितने कोऑर्डिनेट चाहिए हैं उतने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे। तो ये अब हम यहाँ पे आगे एक लाइन में डिफाइन करेंगे कि टू डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए सिस्टम वी सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो जितने स्मॉलेस्ट हो सकें उतने
हम लेते हैं, ठीक है, वेरिएबल जो उस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करते हैं। दीज वेरिएबल्स आर कॉल्ड जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम। ये जो वेरिएबल्स हैं, जो मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स, इनको हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है। सम एग्जांपल्स आर गिवन, बोलो कुछ एग्जांपल हम स्टडी करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो में भेज रहा हूँ मैं।